भगवान राम इस देश में जितने पूजे गए और आज तक पूजे जा रहे हैं, रामचंद्र जी का एक ही गुण है कि विनम्रता में उनसे ऊंचा नहीं गया कोई। जो शत्रु को भी प्रणाम करने के लिए अपने भाई को भेजते, ऊंची बात है। लोग तो अपने पुत्र, अपनी पत्नी, माता पिता को भी क्षमा नहीं कर पाते, शत्रु की तो बात अलग है। खड्वांगाद दीर्घ बाहोश्च रघुस्तस्मात् प्रथुश्रवा अजस्ततो महाराज तस्मात् दशरथो भवत्। सुखदेव भगवान जब कथा को करते करते इस सोपान पर पहुंचे कि राम की कथा उन्हें सुनानी थी, कहने लगे कि राम के कुल का इतना बड़ा वर्णन है कि मैं अनेकों वर्षों तक सुनाऊं तो पूर्ण नहीं होगा। एक बार राम के दरबार में कुछ लोगों ने ये कहा कि क्यों ना आपके वंश का नाम राम रघुवंश रख दिया जाए। तो रामचंद्र जी के दरबार में जो लोग बैठे थे वो चिल्लाने लगे जोर जोर से, हाँ हाँ ये बढ़िया रहेगा, राम रघुवंश, राम रघुवंश, रघुवंश। कुछ लोगों में होती है ऐसी आदत, तब भी थी। कहीं देखें कि गलत होने वाला है तो तुरंत लपक के, हाँ ये सही है, सही है, सही सही सही। गलत को सही करने की पौराणिक परंपरा है। भगवान राम के दरबार में भी सब लोग जोर जोर से नारा लगाने लगे, हाँ ये बढ़िया रहेगा, भगवान राम के वंश का नाम रघुवंश तो है ही, इसमें राम रघुवंश कर दो, क्योंकि राम सबसे प्रतापी राजा हुए। वहीं जो है एक व्यक्ति बेचारा वृद्ध बैठा किनारे पे अपनी कुर्सी पे बैठ रहा था। रामचंद्र जी ने देखा ये राम ही देख सकते हैं, बकाया लोग तो बहुमत से अपनी विजय मान लेंगे। राम राज वो है जहां विरोधी भी प्रसन्नता से है। कहने भर के लिए तो हर व्यक्ति अपने आप को सत्यवादी कहता है, पर हरिश्चंद्र के बाद दूसरे का नाम नहीं मिलता है ग्रंथों में। जीना कठिन है, बोलने के लिए तो प्लास्टिक की जिब्बिया सबके पास है, मनगढ़ंत बोल दो जो मुझे बोलना है। तो वहां भगवान राम ने उस वृद्ध से पूछा कि आप प्रसन्न नहीं हो रहे हैं, राम रघुवंश नाम रखा जा रहा है कुल का। तो वो वृद्ध बोले कि मैं बहुत प्रसन्न हूं, अतिको प्रसन्न हूं, ज्यादा प्रसन्न हूं। लेकिन मैं अपनी प्रसन्नता जाहिर करूं उससे पहले एक छोटी सी कथा आपको सुनाना चाहता हूं रामचंद्र जी। राम भगवान जी बोले बताइए। तो वो बताने लगे कि धरती पे राजा रघु रहते थे उस समय। रावण उस समय भी इतना ही शक्तिशाली था और पूरी धरती के सारे राजाओं से रावण दादा टैक्स लेता था। जिस भी राजा के यहाँ पहुंच गया और उससे कह रहा भैया तुझे शासन करना है तो चुपचाप मेरा हिस्सा दे दे। ऐसा बलि वो उस समय भी था जब राजा रघु शासन करते थे अयोध्या पर। एक दिन वो अयोध्या में भी चला आया, गदा हाथ में ले आया, महल में तोड़ फोड़ मचाने लगा, रानियों को डराने लगा। बोला रघु कहाँ है, रघु कहाँ है। रानियों का रघु महाराज तो वहां है, नदी में अर्घ दे रहे। रावण दौड़ता हुआ चिल्लाता क्रोध में हु हु हा हा करता हुआ वहां पहुंचा। वहां देखा तो राजा अर्घ दे रहे थे। अर्घ देते देते उन्होंने जल ऐसे छोड़ा, थोड़ा सा जल ऐसे करके गिरा दिया। रावण किनारे पे खड़ा था। रावण हंसने लगा,
हंसने लगा तो रघु महाराज नदी में से निकल के किनारे पे आ गए। बोले कमाल हो गया, वैसे ही आप इतने बड़े महात्मा बने फिरते हैं, जब तब करते रहते हैं, आपको अर्घ देना भी नहीं आता है क्या? अर्घ में जल ऐसे दिया जाता है? ऐसे दिया जाता है। राजा रघु बोले वो तो सही है राजन, लेकिन मैंने देखा यहां से 20 मील दूर एक सिंह एक गाय को खाने वाला है। मैंने ऐसे जल छोड़ा, बस इस जल से उस सिंह को मैंने मार दिया और गाय को बचा लिया। रावण बोला